एवरीवन, माय नेम इज़ श्वेता राव। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो शॉर्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एलएलबी सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि आगरा यूनिवर्सिटी का है। तो इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। 8 सब्जेक्ट में टोटल इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं और 8 सब्जेक्ट के साथ एक प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल हमारे तीनों ईयर्स में होते हैं। तो फर्स्ट की बात करें हम, फर्स्ट जूरिस्प्रूडेंस है। जूरिस्प्रूडेंस एक थ्योरी बेस्ड है और सेकंड वन है जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीआरपीसी बोलते हैं। इसके साथ लिखा हुआ है कि चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000। सो हम लोग 2000 इसमें लिखा है, हम लोग को 2000 वाला करना है, लेकिन 2015 वाला है, 2015 वाला जो है उसको भी हमें साथ में करना है, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन के बेटेज ज़्यादा आते हैं। एमसीक्यू अगर वेस्ट आता है तो उसके भी क्वेश्चन के बेटेज आते हैं, मीन्स कि उसमें से भी पूछा जाता है। और थर्ड वन की बात करें, प्रॉपर्टी लॉ इंक्लूडिंग ईजमेंट एक्ट, मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टीपी एक्ट और ईजमेंट एक्ट। टीपी एक्ट में भी सेक्शन है और ईजमेंट एक्ट में भी सेक्शन है, बोथ आर सेक्शन बेस्ड। एंड फोर्थ वन इज़ लॉ ऑफ एविडेंस। जो चौथा है वो लॉ ऑफ एविडेंस का है। एविडेंस में इसमें भी टोटल 167 समथिंग सेक्शन है। सो ये भी सेक्शन बेस्ड है। थ्योरी बेस्ड हमारा अभी तक एक ही आया था, जूरिस्प्रूडेंस, और एक आया है सेकंड फिर 7th वाला है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये हमारा ये भी थ्योरी बेस्ड है। फिर उसके बाद हमारा आता है सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड मीन्स सीपीसी। जो बच्चे होते हैं वो सीपीसी और सीआरपीसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। यहाँ से सिविल मीन्स सीपीसी सिविल की बात करेगा और सीआरपीसी क्रिमिनल की बात करेगा। तो क्रिमिनल से सीआरपीसी याद रखिएगा और सिविल से सीपीसी याद रखिएगा। सीपीसी में हम जो एडिशनल एक्ट पढ़ना होता है वो लिमिटेशन एक्ट पढ़ना होता है। बोथ आर सेक्शन बेस्ड, सिविल एंड सीपीसी एंड लिमिटेशन एक्ट बोथ आर सेक्शन बेस्ड। एंड सिक्स सब्जेक्ट जो है हमारा वो है कॉन्ट्रैक्ट सेकंड हमने एलएलबी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, हमने कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, और इसमें पढ़ेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, जो कि इसमें भी सेक्शन बेस्ड है। और नेक्स्ट वन मैंने आपको बता दिया, इंटरप्रिटेशन, जो कि थ्योरी बेस्ड है। और उसके बाद जो 8वां सब्जेक्ट होने वाला है वो ऑप्शनल होने वाला है। इसमें बैंक करप्सी है और टैक्सेशन लॉ है। मतलब जिन बच्चों को बैंक करप्सी लेना है वो बैंक करप्सी लेंगे, और जिन बच्चों को टैक्सेशन लेना है वो टैक्सेशन लेंगे। और मे बी टैक्सेशन जो बच्चे पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी वकील की तैयारी कर रहे हैं या जज की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए टैक्सेशन लॉ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि टैक्सेशन लॉ ही पूछा जाता है आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बेस पे। तो हमने तो टैक्सेशन लॉ लिया था अपने टाइम पे। सो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये टैक्सेशन लॉ पढ़ा है तो टैक्सेशन लॉ का पता है। ये हमारा सेक्शन बेस्ड है। तो हमारा टोटल तो मोस्टली हमारे 8 सब्जेक्ट हैं। 8 में से 2 हमारे थ्योरी बेस्ड हैं, बाकी जितने बचे हैं वो सारे सेक्शन बेस्ड हैं। और सबके साथ एक ना एक एक्ट पढ़ना पड़ेगा, बस लॉ ऑफ एविडेंस को छोड़ के। एविडेंस में कोई एक्ट नहीं है, लेकिन सबके साथ आपको एक एक्ट जरूर पढ़ना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट वन की बात करें हम, तो इसमें जो प्रैक्टिकल है ये हिंदी में है, हिंदी वालों के लिए। वैसे हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए सब्जेक्ट में तो कोई वो नहीं होता, सब्जेक्ट तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सब्जेक्ट नेम है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ सकते हैं। सो इसमें एक प्रैक्टिकल एडिशनल होता है। तो प्रैक्टिकल में आपको रिटन स्टेटमेंट के बारे में, प्लेंट के बारे में, या कुछ भी टॉपिक दे देंगे आपको उठा के, उसमें आपको टॉपिक कवर करके लिखना है। तो ये सारे हमारे 9 सब्जेक्ट हैं टोटल, प्रैक्टिकल को इंक्लूड करके 9 सब्जेक्ट हैं सारे, जो हमारे एलएलबी सेकंड ईयर में आएंगे आगरा यूनिवर्सिटी से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और ऐसे और वीडियो आपको नोट्स चाहिए या वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, वी गेट रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो।